चैप्टर 2 दादाजी का खत। जब शिव उठा तो उसने देखा कि उसके सामने उसकी मां खड़ी थी और वो चिंतित दिखाई दे रही थी। सिर्फ कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ? तुझे तो अचानक ही बेहोश हो गया था और गिर गया, कुछ हुआ है क्या? शिव याद करने लगा कि उसके साथ क्या हुआ था, तो उसे अपने हाथ का निशान याद आया और उसने अपने हाथ पर देखा, पर अब वहां पर कोई लाइट नहीं दिखी। मां ने फिर से पूछा, क्या हुआ? ऐसे हाथ की ओर क्यों देख रहा है? तो वो सोचने लगा कि मां को सच कहूंगा तो मां यकीन नहीं करेंगी और वो मुझे पागल समझेंगी। ऐसा सोचकर शिव ने मां को सच नहीं बताया। वो बात को घुमाते हुए बोला, कुछ नहीं मां, वो मेरा पैर पलंग से टकरा गया और मैं नीचे गिर गया तो सर में दर्द हुआ, तो मैं ऐसे ही लेता रहा। आपको ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो गया हूं। ऐसा कहकर वो हंसने लगा। ये सुनकर उसकी मां बहुत गुस्सा हुई और बोली, इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? तो शिव ने ना में सिर हिला दिया। मां ने उसके सर पर प्यार से हाथ घुमाया और बोली, अच्छा ठीक है, अब सो जा। ऐसा कहकर मां जाने लगी तो शिव ने देखा उसकी मां का चेहरा बुझा बुझा सा था और वो कुछ परेशान भी लग रही थी, पर इस बारे में उसने कोई बात नहीं की और अपने पलंग पर लेट गया। रात को शिव को फिर से वही सपना आया, लेकिन उसके दादाजी ने पहली बार उसे कुछ ऐसा कहा कि शिव सोच में चला गया, क्योंकि पहली बार उन्होंने शिव को एक खत के बारे में बताया, पर उन्होंने और कुछ ज्यादा नहीं कहा। सिर्फ कहा कि तुम ही अब दुनिया की आखिरी उम्मीद हो। इतने में शिव की नींद टूट गई। वो सोच में चला गया कि दादाजी कौन से खत के बारे में बात कर रहे थे और वो बकवास जैसी बात बोल रहे थे कि मैं ही दुनिया को बचा सकता हूं। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे लगा कि कहीं मां मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है और पापा को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि आज अचानक पापा का जाना, मेरे हाथ के निशान में हलचल होना और दादाजी का खत के बारे में कहना, ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो मेल खा रहा है। ऐसा वो सोच ही रहा था कि तभी उसने ठान लिया कि मैं एक बार दादाजी के घर जाकर उनके घर में उस खत को ढूंढूंगा, शायद वहां मिल जाए। ऐसा सोचकर वो फिर से सो गया। अगले दिन बहुत जल्दी जल्दी रेडी हो गया और घर के बाहर निकल गया। तभी उसकी मां ने उससे पूछा, आज कहाँ जा रहे हो? आज तो इतवार है, आज तो छुट्टी है ना? शिव तुरंत बहाना बनाते हुए बोला, मैं मनन के वहां जा रहा हूं। आज उससे मिलने का वादा किया था। यह सुनकर उसकी मां ने उससे कुछ और नहीं पूछा जाते वक्त उसने चुपके से अपने दादाजी के घर की चाबियां ले ली और निकल गया। उसके दादाजी का घर उनके घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर था। अब उनके दादाजी गुजर गए थे, तब से वे यहां शिफ्ट हो गए थे। शिव अपने दादाजी के घर पर आ गया और चाबी से ताला खोल के घर में दाखिल हुआ। अंदर जाकर सबसे पहले अपने दादाजी के कमरे में गया। पूरे घर में उसके पापा के कमरे के बाद वही कमरा सबसे बड़ा था। शिव वहां पर वो खत ढूंढने लगा, पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसने अपने पापा के कमरे में ढूंढा, वहां भी उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा करके उसने पूरा घर जान मारा, लेकिन उसे ऐसा कोई खत नहीं मिला जिससे उसे अपने सपनों का और अपने निशान का पता चल पाए। आखिर में वह थक हार के बैठ गया और उसने घड़ी में देखा तो शाम हो गई थी। अब उसे लगा कि मैं ही पागल हूं कि एक सपने की वजह से ऐसे सब कुछ उलट पलट कर खत ढूंढ रहा हूं। जब वो घर जाने की सोच के खड़ा हुआ तो वो अपने परिवार के फोटो के पास, तो उसे अपने बचपन का खिलौना मिल गया और उसे याद आया कि जब वो छोटा था तो उसके दादाजी उसके लिए वो खिलौना लाए थे और वो उससे सबसे ज्यादा खेलता था। ये सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ गए और उसने वो खिलौना ले लिया। फिर अपने पुराने घर से बाहर निकल आया और अपने घर के लिए निकल पड़ा। जब शिव घर जा रहा था तभी एक शराबी उससे टकरा गया और वो खिलौना नीचे गिर गया। वो उसे नीचे से उठाए उससे पहले ही उसे शराबी ने उठा लिया और शिव को गाली देने लगा कि देखकर नहीं चल सकते और अनाप शनाप बोलने लगा। फिर गुस्से में आकर शराबी ने वो खिलौना पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। जैसे ही वो खिलौना जमीन पर गिरा वो वही टूट गया। ये देखकर शिव को बहुत गुस्सा आया और वो शराबी को करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी
उसकी नजर फिर से उस खिलौने पर गई जो टूटा हुआ था। जब उसने गौर से देखा तो उसमें एक खत था। यह देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और शिव ने उस शराबी को छोड़कर खत को उठा लिया और संभाल कर जेब में रखकर अपने घर चला आया। उसने देखा कि मां आज भी मायूस थी। आज फिर उसने पूछा मां को कुछ हुआ है क्या, लेकिन उसकी मां ने उसे देखते ही अपने मुंह की लकीरें बदल दी और हंसने लगी और कहा, कुछ नहीं, ऑफिस के काम के बारे में सोच रही थी। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगती हूं। ऐसा कहकर वो रसोई में चली गई। शिव को पक्का लगने लगा कुछ तो ऐसा है जो मेरे परिवार वाले मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। फिर वो हाथ मुंह धो के खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद वो तुरंत अपने कमरे में पढ़ाई करने जा रहा हूं, ऐसा कहकर चला आया। अब कमरे में आके उसने कमरे को अंदर से लॉक किया और अपने पलंग पर बैठ गया। फिर शिव ने अपनी जेब से वो खत निकाला और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि बेटा शिव, मुझे पता नहीं कि ये खत तुम्हें मिलेगा तो मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, पर मैं तुम्हें इसमें एक मिशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ हमारे जैसे कुछ लोग कई 100 सालों से कर रहे हैं। इस खत से मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इसके जरिए बताना चाहता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हें आगे क्या करना है। वो निशान जो तुम्हारे हाथों में है वो क्या है, ये सारे सवाल तुम्हें तुम्हारे पापा से मिल जाएंगे। उनको तुम पूछोगे तो शायद वह तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें सबकी जान का खतरा है। जो भी इस मिशन में, तुम्हारे पापा भी अभी मेरे बाद इस मिशन को चला रहे, लेकिन अब दुश्मन इतने ज्यादा और ताकतवर हो गए हैं कि लगता नहीं तुम्हारे पापा उन्हें हरा पाएंगे। तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा और अपने पापा की मदद करनी होगी तुम्हें। अगर इस मिशन में जाना है तो इसके बारे में सब कुछ तुम्हें मेरे दोस्त के बेटे मिस्टर राहुल बख्शी से पता चल जाएगा। उनके पिता भी मेरे साथ इस मिशन में थे, लेकिन राहुल बख्शी पृथ्वी पर रहकर ही इस मिशन को लीड करते हैं। वहां जाकर तुम उनसे कहना कि सबसे सुंदर जोड़ी पृथ्वी की चांद से यह वह कोड है जिससे वह तुम्हें पहचानेंगे और तुम्हें सारी मिशन की डिटेल और तुम्हें खुद से रूबरू करवाएंगे। और आगे तुम मिशन में जाने का सोचो तो मिस्टर राहुल बच्ची पर भरोसा रखना, वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अलविदा मेरे बच्चे। यह पढ़कर अब शिव का सर घूमने लगा। वह सोचने लगा कि इतने सालों से मुझे जो ख्वाब आ रहा था वह सच था और पापा कोई दूसरे स्टेट में नहीं बल्कि एक मिशन पर है, यानी माँ मुझसे झूठ बोल रही है जिससे मुझे कुछ पता ना चले और मैं टेंशन ना करूं। अब तो मुझे कल मिस्टर राहुल से मिलना ही पड़ेगा। अब शिव ने मन में पक्का करके अगले दिन मिस्टर राहुल की ऑफिस को जाने की तैयारी कर ली और वह अपने हाथों का निशान और अपने पापा कहाँ पर थे वह भी जानना चाहता था। यह सब सोचते सोचते वह सो गया। चैप्टर 3 राज से उठा पर्दा। अगले दिन जब शिव की नींद खुली तो सुबह के 7 बजे थे और उसके स्कूल का टाइम सुबह 10 बजे का था, लेकिन आज उसे मिस्टर राहुल से भी मिलना था तो वह आज जल्दी नहाकर तैयार हो गया और सुबह का नाश्ता करके स्कूल की ओर निकल गया। वहां सोनम भी ऑफिस जाने को निकली। उसने शिव को कहा, ध्यान से जाना और समय से जल्दी लौट आना। शिव, हाँ, मैं सिर घुमा के जाने लगा। अभी 9 बजे थे और वह दादाजी के बताए पते पर पहुंच गया। वहां एक बड़ी कंपनी की ऑफिस थी। वहां जाकर वह रिसेप्शन पर जाकर पूछता है, मुझे मिस्टर राहुल बख्शी से मिलना है। तो उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर अभी आए नहीं है और उसने मिलने से पहले तुम्हें अपॉइंटमेंट लेनी होगी। यह सुनकर राहुल ने कहा, ठीक है, तो मैं मिस्टर राहुल से कब मिल सकता हूं? इस पर उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर का आज का शेड्यूल बिजी है, तुम कल 2 बजे सर को मिल सकते हो। यह सुनकर शिव उदास हो गया और वह कंपनी से बाहर निकल आया। अभी वह कंपनी से बाहर निकल ही रहा था कि उसके सामने एक लंबी ब्लैक जगुआर कार आकर खड़ी हो गई। उसमें से एक 41 की उम्र का आदमी बाहर आया, लेकिन उसे देखकर लगता नहीं था कि वह 41 का होगा। वह सिर्फ 28 का लग रहा था। उसकी बॉडी और फिगर सेट था। उसे देखते ही शिव को लगा कि हो ना हो यही मिस्टर राहुल है। वह भागते हुए वहां गया
और उन्हें ग्रेड किया तो राहुल के बॉडीगार्ड ने उसको साइड कर दिया। तो शिव चिल्लाया, मिस्टर बख्शी मुझे आपसे बात करनी है। राहुल वही खड़ा रहा और सॉफ्ट वॉइस में कहा, देखो बच्चे मेरा आज का शेड्यूल बिजी है, तुम कल की अपॉइंटमेंट ले लो। ऐसा कहकर वह जाने लगे। तभी शिव को कुछ याद आया और वह फिर जोर से चिल्लाया, सबसे सुंदर जोड़ी पृथ्वी की चांद से। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। उधर राहुल का एक बॉडीगार्ड वहां आया, उसे धक्का देने वाला था कि राहुल ने उसे रोक लिया और अब राहुल की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। उसने शिव की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम मिस्टर शिवराज है ना? शिव ने हाँ में सर हिलाया। राहुल दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसे अपने गले से लगा लिया। फिर मिस्टर राहुल ने आज की सारी मीटिंग पोस्टपोन करवाई और शिव को लेकर सबसे ऊपर के माले पर ले गया। वहां पर एक बड़े से केबिन में दोनों गए और मिस्टर राहुल ने अपनी सेक्रेटरी को किसी को भी अंदर आने से मना कर दिया। उन्होंने शिव को बिठाया और बात शुरू की कि तुम्हारे दादा यानी मिस्टर आनंदराज और मेरे पापा यानी केतन बख्शी दो पक्के दोस्त थे। तुम्हारे दादा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम एक न एक दिन यहाँ जरूर आओगे और इस कोड से मिशन के बारे में पूछोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में अभी कई सवाल है, लेकिन मैं सब शुरू से शुरू करता हूँ जिससे तुम सब समझ सकोगे। आखिर में अगर इससे तुम्हारे सवाल का कोई जवाब ना मिले तो तुम मुझसे पूछना। यह सुन के शिव ने अपना सर हाँ में हिलाया। राहुल ने अपनी बात शुरू की कि आज से 156 साल पहले यानी साल 1986 में तुम्हारे दादाजी के दादाजी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने गैलेक्सी में हो रहे बदलाव का निरीक्षण किया और उन्हें पता चला कि इस यूनिवर्स में हम अकेले ही नहीं और भी कई गैलेक्सी और यूनिवर्स है जहां लोग रहते हैं, लेकिन वह सब बहुत ज्यादा खतरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं। यानी तुम यह समझ लो कि अभी हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वह वो लोग 200 साल पहले यूज करते होंगे। ये सुनकर शिव हैरान हो गया। मिस्टर राहुल ने अपनी बात जारी और कहा, फिर तुम्हारे दादाजी के दादाजी और उनके टीम के लोगों ने सोचा कि अगर यह लोग एक बार पृथ्वी पर आ गए तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। तो उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे दूसरे ग्रह पर जा सके। तब रोबोट थे पर उसमें कई दिन लग जाते थे जाने आने में। तब उन लोगों ने एक ऐसा मशीन बनाना जो तुरंत यानी आंखों की पलक झपकते ही दूसरे प्लानेट पर पहुंचा दे। पर उसमें पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते थे और उस वक्त इतने पैसे थे नहीं कि हम लोग जाकर वापस आ सके। इसलिए तुम्हारे दादाजी के दादाजी ने कई ऐसे लोगों की टीम बनाई जिन पर भरोसा रख सके और सबको टीम में डिवाइड कर दिया। पृथ्वी के पास के सभी प्लेनेट पर तैयारी के साथ भेज दिया और उनको एक एक सूट दिया जो एकदम हल्का और मजबूत और ऑक्सीजन और दूसरे गैस से मिक्स होकर वह ऑक्सीजन उन्हें देगा। वह लोग चले गए वहां और वहां वे लोग 8 साल तक रहे। 8 साल बाद जब मशीन का आने का टाइम हुआ तो वहां पर हर एक प्लेनेट पर 120 की टीम भेजी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 12 से 31 लोग ही वापस आए। आके उन्होंने वहां पर क्या सिस्टम है उसके बारे में बताया कि वह लोग कैसे रहते हैं, क्या कहते हैं, क्या पीते हैं और वहां की टेक्नोलॉजी कैसी है। यह सब जानकर तुम्हारे दादाजी के दादाजी शॉक हो गए और जब उन्हें पता चला कि गैलेक्सी के बीच वॉर चल रही है, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। यह सोचकर उन्होंने वह लोग जो भी सभी प्लेनेट से टेक्नोलॉजी लाए थे उसे मिलकर चिप तैयार की और उन लोगों को कहा, इसमें वह सारा डाटा है जो तुम लोग यहाँ लाए हो, पर यह एक ही चिप है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को पूछता हूँ कि आप में से कौन यह चिप लेना चाहेगा। इसमें वह सारी नॉलेज और वह सारी ताकत है जिससे तुम वहां के लोगों का सामना कर सकोगे। यह सुन उन लोगों की आंखों में चमक आ गई, पर वह तुम्हारे दादा के अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। फिर उनमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग था उसके दिमाग में चिप ट्रांसप्लांट करने का तय किया, लेकिन जैसे ही उस आदमी की बॉडी में यह चिप डाल रहे थे तभी उसके दिमाग में ट्यूमर हो गया और वह वही तड़प तड़प के मर गया। यह देखकर दूसरे लोगों ने ना कह दिया। फिर वहां तुम्हारे दादा के दादाजी अकेले रह गए तो उन्होंने अपने अंदर इस चिप को ट्रांसप्लांट किया और वह कामयाब
भी हुए। अब तुम्हारे दादाजी के दादा के पास सारी नॉलेज और ताकत थी, तो फिर से उन्होंने एक टीम बनाई और सबसे कमजोर प्लेनेट पर जाने का तय किया, और उनमें तुम्हारे दादाजी के दादा भी थे। जब गए तो इस बार कुछ को छोड़कर सारे के सारे वापस आ गए, और वह लोग इस बार वहां के कमांडर को भी खत्म करके आए थे। आकर तुम्हारे दादाजी ने ऐसे ही दूसरी कई चिप्स बनाई और तुम्हारे दादा के दादा की चिप को भी अपडेट किया, और अब टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अच्छी थी और पैसे की भी कमी नहीं थी। तो अब हम सब लोगों में वह चिप्स डालने लगे और ऐसे हम दूसरे प्लानेट का सफाया करने लगे। लेकिन जब तुम्हारे दादा के दादा और तुम्हारे दादा के पापा के जाने के बाद अब वह चिप तुम्हारे दादा के पास आई, पर वह उनसे जुड़ी नहीं, और यह भी चिप एक बार जिस इंसान से जुड़े जाती थी उसके ही ब्लड रिलेशन में सेट होती है। हर किसी के ब्लड में नहीं, पर तुम्हारे दादाजी के ब्लड में कुछ गड़बड़ हुई और वह चिप तुम्हारे दादा से नहीं जुड़ी। फिर हमारी ताकत कम हो गई। वैसे तो हमने हमारी गैलेक्सी के सारे लोगों को हरा दिया, इस गैलेक्सी के और ताकतवर लोग। तो जब भी कोई दूसरे प्लानेट जाते हैं तो उसे वहां के और पृथ्वी के मुताबिक सीरम इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वह भले ही दूसरे प्लानेट पर जाए पर उनकी बॉडी धरती के टाइम के मुताबिक ही रिएक्ट करेगी। ये सुनकर शिव एक बार फिर खुश हो गया, और वह जैसे ही आगे पूछने वाला था तभी राहुल ने कहा, पर अभी उनसे हमारा कांटेक्ट टूट गया है, तो पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। वैसे तो जो टीम वहां पे गई है उनमें तुम्हारे पापा सबसे ताकतवर है। पर यह सुनकर शिव को पापा की चिंता होने लगी। उसने पूछा, पापा कहाँ पर गए हैं? उस प्लेनेट का नाम क्या है? इस पर राहुल ने कहा, वह दूसरी यूनिवर्स के प्लेनेट पर गए हैं। हम उसे अर्थ 29 कहते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी नए प्लेनेट ढूंढे हैं उसमें 32 ऐसे प्लेनेट है जो हमसे ज्यादा ताकतवर है। उसे हमने एक सीक्वल में नाम दिया है, जो जितना ताकतवर उसका डिजिट उतना बड़ा। हमने 28 प्लेनेट को हरा दिया है। अब बस 29 का मिशन चालू है, पर अब वहां पर किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब शिव बीच में ही कहने लगा, वह लोग उस चिप की मदद से क्या वापस आने का रास्ता नहीं खोज सकते? इस पर राहुल ने कहा, नहीं, उनकी चिप में उतनी पावर नहीं है। उनकी चिप में सिर्फ वहां जाने की पावर है। चाहते हैं और वहां की टेक्नोलॉजी साथ लेते हैं, दूसरी उनमें ट्रांसफर नहीं होती। वह एबिलिटी सिर्फ तुम्हारे अंदर वाली चिप में ही है। इसलिए तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो इस दुनिया को बचा सकते हो। इस पे शिव ने कहा, पर मुझे तो अभी तक यह पता ही नहीं कि मेरे अंदर कोई चिप है, और अगर है भी तो मुझे यह भी पता नहीं कि उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस पर राहुल ने कहा, चिप हमने तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट की हुई है, और उसी का कंट्रोल तुम्हारे इस हाथ में है। जहां पर यह गोल निशान है उससे उसे कंट्रोल किया जाता है। बस तुम्हें उसे एक्टिव करना बाकी है। पर अगर यह तुम कर लेते हो तो तुम्हें भी फिर इस मिशन में शामिल होना पड़ेगा, और इसलिए तुम यह बात भूल जाओ अभी। और वैसे भी वहां और भी बहुत लोग हैं जो उस प्लेनेट पर हैं और वहां के लोगों का सामना कर रहे हैं। इस पर शिव ने कहा, वहां के लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो वह लोग हमसे ज्यादा ताकतवर हैं? इस पर राहुल ने कहा, मुझे माफ कर दो, से यह कॉन्फिडेंशियल है, मैं यह तुम्हें नहीं बता सकता। यह सब हमें किसी को भी बताने से मना किया गया है। लेकिन तुम आनंद राज के पोते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ कुछ बातें बता दी। इस पर शिव ने कहा, पर इसे बताने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी? राहुल ने कहा, जैसे तुम्हारे दादा के दादा ने यह खोज करके मिशन शुरू किया था, तो उनके ही लैब का आदमी जो आहूजा फैमिली का था, उसने अपने पैसे से ही ऐसी मशीन बनाई, और वह भी ऐसे ही प्लेनेट पर लोगों को भेजने लगा। वह अभी भी उस चिप को ढूंढ रहा है जो तुम्हारे अंदर है, और अगर यह बात दुनिया के सामने आ गई तो वह लोग आराम से जी नहीं पाएंगे और हड़कंप मच जाएगा। यह सुनकर शिव ने कहा, हम
ठीक है, पर अभी शिव बात कर रहा था कि राहुल ने शिव को कहा कि शायद तुम्हें अभी स्कूल जाना चाहिए। यह सुन के शिव ने घड़ी में टाइम देखा तो 10 बजने में 15 मिनट बाकी थे। पर शिव को आज स्कूल जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे आज अपने पापा के बारे में और जानना था। लेकिन उसने जब यह बात राहुल को कही तो उन्होंने कहा, आगे की बात हम कल इसी टाइम करेंगे, अभी तुम स्कूल जाओ। फिर यह सुनकर शिव स्कूल चला गया। आज जब वह स्कूल में अपने क्लास में गया तो उसने देखा कि प्रिया क्लास में नहीं है। तो उसने अपने दोस्त मनन से पूछा कि यह रिया आज स्कूल में नहीं आई क्या? तो उसने कहा आई तो, लेकिन वह और रवि स्टेट लेवल में सिलेक्ट हुए हैं, तो दोनों आज मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह सुनकर शिव मायूस हो गया। तभी उसका मुंह देख के चिढ़ाते हुए मनन बोला, हाँ देखो दीवाना कैसे उदास हो गया। यह सुनकर शिव का मुंह शर्म से लाल हो गया, पर वह कुछ बोला नहीं। फिर उनकी क्लास शुरू हो गई। अब के जमाने कोई टीचर क्लास में नहीं आते थे। वहां एक 3D होलोग्राम आया और वह उनको पढ़ने लगा। ऐसे करते करते शाम हो गई। शाम को वे दोनों साथ में घर की ओर निकले। बाहर शिव ने प्रिया को रवि के साथ बात करते देखा। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और रिया और मनन उसका मजाक उड़ाने लगे। ऐसी बातें करते करते वह अपने घर चले आए। जब वह घर आया तो उसने देखा आज उसकी माँ जल्दी ऑफिस से लौट आई है और वह घर में गया और माँ को ढूंढने लगा। उसने देखा तो माँ अपने कमरे में सो रही थी। वह कमरे में गया और देखा तो उसकी माँ को बुखार आया हुआ है। वह तुरंत उठा और दवाई लेकर आया और माँ को खिलाई। माँ ने देखा कि शिव आ चुका है तो वह थोड़ा मुस्कुराई और कहा, बेटा तुम आ गए। शिव ने सर हाँ में हिलाया। फिर वह माँ के पास बैठ गया और माँ से पूछा, क्या आपको किसी बात की परेशानी है? शिव ने अपनी माँ को यह नहीं बताया कि उसे अब पता चल चुका है कि उसके पिता कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं। उसकी माँ ने जवाब दिया, नहीं वह आज जरा बुखार था तो जल्दी आ गई और सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। फिर उन्होंने कहा, तू फ्रेश हो जा, मैं खाना बना देती हूँ। तो उससे उन्हें कहा, आज आप रहने दो, मैं पास में से टिफिन मंगवा लेता हूँ, आप आराम करो। उसकी माँ ने ठीक है कहा और वह आराम करने लगी। अब शिव को माँ की ऐसी हालत देखकर अपने पापा की और चिंता होने लगी। उसने तय किया कि वह कल राहुल से मिलेगा और वह खुद अपने पापा को ढूंढने जाएगा। ऐसा कहेंगे। वह सोचने लगा कि वह कमरे से बाहर आकर टिफिन का ऑर्डर दे दिया और वापस माँ के पास जाकर बैठ गया। वह पूरी रात माँ के पास बैठा रहा और उनकी देखरेख करता रहा। अगले दिन उसने अपनी माँ को ऑफिस से छुट्टी लेने को कहा, पर उसकी माँ ने मना करते हुए कहा, मैं अब ठीक हूँ। पर वह भी नहीं माना और उसने खुद अपनी माँ कि ऑफिस में कॉल करके लीव के लिए कह दिया। फिर उसने सुबह लाइट ब्रेकफास्ट खुद बनाया और माँ को खिलाया। फिर वह माँ को आराम करने की बोलकर मैं स्कूल जा रहा है ऐसा कहकर निकल गया। आज वह फिर से राहुल से मिलने ऑफिस पहुंच गया। इस बार उसे कंपनी में किसी ने नहीं रोका। वह डायरेक्ट टॉप फ्लोर पर चला गया और फिर सीधे राहुल के कमरे का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही राहुल की नजर शिव पर गई, उन्होंने उसे अंदर आने को कहा। फिर उन्होंने उसे कुछ नाश्ते के बारे में पूछा और उसने मना करते हुए डायरेक्ट कहा कि मुझे अर्थ 29 पर भेज दो, मुझे मेरे पापा को ढूंढना है। यह सुनकर पहले तो राहुल शॉक हो गए, फिर वह तुरंत हंसने लगे। यह देखकर शिव कंफ्यूज हुआ और बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे वहां जाना है। तो इस पर राहुल बोले, देखो से मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकता। ये सुनकर शिव हैरान होकर पूछने लगा, क्यों आप मुझे नहीं जाने दोगे? अब मैं 18 साल का भी हो चुका हूँ। तो इस पर वह बोले, हाँ मुझे पता है कि तुम 18 साल के हो चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें वहां दो वजह से नहीं भेज सकता। पहली तो तुम वहां ऐसे जाओगे तो तुरंत मारे जाओगे, क्योंकि मुझे पता है तुम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो लेकिन फिजिकली वीक हो। वह तुम्हें चुटकी में मसल सकते हैं और तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और मान लो हमने तुमको ट्रेन कर भी दिया और कैपेबल बना भी दिया, फिर भी दूसरी और सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम्हारी माँ को हम क्या कहे, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें इन सब से दूर रखना चाहते हैं। यह सुनकर शिव गहरी सोच में चला गया और तभी फिर से उसके हाथ का निशान चमकने लगा
और उसके सिर में तेज दर्द उठा। यह देख राहुल तुरंत समझ गए और उन्होंने तुरंत अपने टेबल से एक गोली निकाली और उसे खिला दी। फिर दर्द थोड़ी देर में शांत हो गया। फिर जब से इस होली के बारे में राहुल को पूछने के लिए उनकी ओर देखा है तो वह देखता है कि वह कोई सोच में है। तभी राहुल ने देखा कि शिव किसी उन्हीं को देख रहा है तो वह उसे तुरंत पूछते हैं कि तुम्हारा यह निशान कब से चमक रहा है। यह सुनकर शिव पहले हैरान हो जाता है पर फिर कुछ सोच के वह कह देता है कि जब अपने घर पर कॉल किया था और पापा के बारे में बताया था उसी रात पहली बार चमक रहा था और फिर मैं बेहोश हो गया। फिर उसने अगली की सारी बात बताई और कहा फिर यह आज चमक रहा है। यह सुनकर राहुल फिर से किसी सोच में चले गए। चैप्टर 5 अर्थ 12 पर जाने की तैयारी। जब शिव ने राहुल को फिर से किसी सोच में देखा तो उसे शक होने लगा कि जरूर कुछ ऐसी बात है जो मेरी चिप के बारे में है, मैं इन्हें इसके बारे में नहीं पता है और वह मुझे बात नहीं रहे हैं। ऐसा सोचकर और राहुल को कहने लगा कि क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं इस चिप को लेकर, मतलब ऐसा कुछ जो मुझे पता होना चाहिए और मुझे पता नहीं है। यह सुनकर राहुल शिव की ओर गौर से देखने लगे। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा एक बात और थी जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताई। शिव ने कहा वह कौन सी बात है? तो राहुल ने जवाब देते हुए कहा तुम्हारे अंदर जो चिप है वह पहले जब बाहर थी और तुम्हारे दादाजी के अंदर डाल रहे थे तो वह उसमें ट्रांसप्लांट नहीं हुई तो हमने उनके अंदर एक नई चीज डाल दी, मगर भविष्य में शायद कोई अनहोनी ना हो और हो तो हमें तुरंत पता चले, इसलिए हमने उनका एक कनेक्शन तुम्हारी चिप में दे दिया। यानी उस चिप के यूजर पर जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो यह सिग्नल देने लगती है। जब यह बात शिव ने सुनी तो पहले वह कुछ सोचने लगा, फिर अचानक उसका चेहरा टेंशन में आने लगा और वह बोलने लगा मतलब अभी तो यह चिप मेरे पापा के पास है, मतलब वह कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। यह सुनते ही शिव बेहोश हो गया। फिर राहुल ने उसको संभाल और कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मगर सच तो वह दोनों जानते थे कि अभी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और वक्त भी काम है। शिव अब उठा और जुनून भरी आंखें से देखते हुए राहुल की ओर देखा और कहा कुछ भी हो जाए मुझे इस मिशन में जाना है, आप मुझे प्लीज अर्थ 29 पर भेज दो। शिव की आंख और उसका जुनून देखकर राहुल समझ गए कि अब ये नहीं मानेगा तो आखिरी बार उन्होंने शिव से कहा एक बार अगर तुम वहां चले गए तो सालों साल तक तुम अपने घर से दूर हो जाओगे, भले ही यहाँ कुछ महीने ही क्यों न बीते हो पर वहां सालों बीत चुके होंगे और वहां पर तुम्हें कुछ हो जाता है तो फिर कोई इसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेगा। अभी राहुल सब बता ही रहे थे कि शिव बोलने लगा मुझे पता है पर मैं फिर भी जाना चाहता हूँ। अब राहुल को लगा कि शिव को ट्रेन करने का समय आ गया है तो वह बोले ठीक है पर जाने से पहले हम तुम्हें ट्रेन करेंगे, फिर अगर उस ट्रेनिंग में तुम सफल हो जाते हो तो हम तुम्हें वहां भेज देंगे। शिव ने कहा ट्रेनिंग में कितना वक्त लगेगा? तो इसके जवाब में राहुल ने बोला 4 से 5 महीने। यह सुनकर शिव आग बबूला हो उठा और बोला उतना तो वक्त भी नहीं है हमारे पास, मेरे पापा को तब तक कुछ हो ना जाए। यह सुनकर राहुल जोर से हंसने लगे। यह देखकर है शिव और भी गुस्सा हो गया पर वह कुछ और बोलता उससे पहले ही राहुल बोला पागल, मैं 4 से 5 महीने कहे जरूर रहा हूँ पर यहाँ के नहीं। यह सुनकर शिव थोड़ा हैरान हो गया और बोला मतलब में कुछ समझा नहीं। तो उसके जवाब में राहुल ने कहा हम तुम्हें ट्रेनिंग के लिए दूसरे प्लानेट पे भेजेंगे और वहां पे तुम 4 से 6 महीने रहकर अपनी ट्रेनिंग करना। यह सुनकर शिव की जान में जाना आई पर फिर उसने पूछा मुझे भेजा कहाँ जा रहा है और वहां के 4 से 5 महीने यहाँ के कितने हुए? इस पे राहुल बोले हम तुम्हें अर्थ 12 पे भेज रहे हैं और वहां के 4 महीने यानी यहाँ का सिर्फ एक दिन। यह सुन शिव को बहुत खुशी हुई पर अचानक उसके दिमाग में कुछ सवाल आ गए। उसने कहा पर पापा को 29 पर गए हैं, मुझे क्यों और अर्थ 12 पर भेजा जा रहा है? यह सुनकर राहुल ने जवाब देते हुए कहा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अर्थ 29 पर बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं और उनका और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है।
और वहाँ पर सबको अपनी जान की फिक्र है, तो तुम्हें वहाँ कोई ट्रेन नहीं कर सकता। पर मैंने जैसे कहा, अब तक हमने आगे 2 से 28 अर्थ को कब्जे में ले लिया है और वहाँ पर हमारे कैंप भी हैं और तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए टेक्नोलॉजी भी है। तो अर्थ 12 इसलिए क्योंकि वहाँ अभी भी कई ऐसे लोग हैं और ऐसी जगह हैं जो अभी काबू में नहीं है। तो वहाँ पर तुम ट्रेनिंग भी करोगे और उसके बाद वहाँ जिस जगह पर हमारा कब्जा नहीं है, तुम वहां जाकर उस पे कब्जा करने में मदद करोगे। उसके बाद हम देखेंगे कि तुम अर्थ 29 पर जाने के लिए तैयार हो या नहीं। यह सुनकर शिव ने कहा, वह सब तो ठीक है, पर आपने ऐसा क्यों कहा कि हम सब तुम्हें ट्रेन करेंगे? इसका क्या मतलब है? यहाँ और कोई भी है जो इस पर? राहुल जोर जोर से हंसने लगे और कहा, बच्चे तुम अकेले थोड़े ही दुनिया को बचाओगे। माना कि उम्मीद तुमसे है, लेकिन अकेली थोड़ी जंग जीती जाती है, सेना भी होती है ना। अब तुम इस मिशन में शामिल हो रहे हो तो मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हर प्लानेट पर कई हजारों लोग जो जाते हैं वहां वह ट्रेन होते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी चिप में स्टोर करते हैं। फिर जब उनकी ट्रेनिंग और उसे प्लेनेट का काम खत्म हो जाता है तो वह दूसरे प्लानेट पर जा सकते हैं। लेकिन वह दूसरे प्लानेट तभी जा सकते हैं जो उस प्लेनेट के हमारे कमांडर से उन्हें मंजूरी मिलती है, समझे? शिव ने पूछा, यानी मुझे वहां पर ट्रेनिंग करके वहां के लोगों को हराना होगा और फिर अर्थ 29 पर जाना होगा, ऐसा ही ना? इस पर राहुल ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, एक तरह से तुम यह कह सकते हो। यह बात सुनकर शिव चौंक गया और बोला, मतलब मैं कुछ समझ नहीं, आपने क्या कहा? तो राहुल ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम वहां जाकर ट्रेनिंग लोगे और फिर तुम्हारी एबिलिटी से तुम्हें आगे कौन से प्लेनेट पर भेजा जाएगा वह तय होगा। यह सुनकर शिव शॉक हो गया और वह कहने लगा, यानी मतलब अगर मैं कोई ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता और अगर मैं वहां के लोगों को करने में अच्छा साबित ना हुआ तो वह लोग मुझे कोई दूसरे कमजोर प्लेनेट पर भेजेंगे। इस पर राहुल ने कहा, देखो शिव, वहां तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी, फिर अगर तुम सबसे अच्छा या फिर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो वह तुम्हें ताकतवर बनाएंगे और तुम्हें अर्थ 29 पर भेज देंगे। मगर तुम ट्रेनिंग में फेल हुए तो वह तुम्हें अर्थ 12 से भी नीचे के प्लेनेट पर भेज देंगे जब तक तुम अच्छे से ट्रेन ना हो जाओ। अगर तुम ठीक परफॉर्मेंस करते हो तो तुम्हें 2-3 लेवल ऊपर के प्लेनेट पर भेज देंगे। मगर तुम्हें अर्थ 29 में जाना है तो तुम्हें वहां सभी ट्रेनिंग में टॉप रहना होगा और वहां के सारे मिशन सही समय पर खत्म करने होंगे। शिव ने कहा, पर आप तो कह रहे थे कि मैं वहां ट्रेनिंग करके और वहां के मिशन करके डायरेक्ट अर्थ 29 में भेज दिया जाऊंगा। इस पर राहुल ने जवाब देते हुए कहा कि देखो, मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं तुम्हें कहां भेजना है वह तय कर पाऊं। जो नए लोग ज्वाइंट होते हैं वह लोग तो अर्थ 2 से शुरू करते हैं, पर मैंने उन्हें तुम्हारे लिए किस तरह अर्थ 12 पर जाने के लिए मना लिया है। तुम्हें वहां जाकर बहुत मेहनत करनी होगी और सबसे बेस्ट रहना होगा। और एक जरूरी बात, वहां किसी को भी यह बात पता चलनी नहीं चाहिए कि तुम्हारे दादा का नाम आनंदराज है और वह चिप जो तुम्हारे अंदर है वह वही खास चिप है। शिव ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, और ऐसा क्यों? तो राहुल ने कहा कि सब हमारे भरोसे ही हैं, लेकिन हमें लगता है कुछ लोग आहूजा के आदमी भी हैं जो हमारी जासूसी कर रहे हैं और वहां पर हम लोगों की न्यूज पहुंचते हैं। और अगर हमारे लोगों को पता चला कि तुम्हारे पास जो चिप है वह सबसे पावरफुल है तो हमारे लोग भी तुम्हें मरने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए वहां पर कोई भी तुम्हें मिले, वह भले मेरा ही दोस्त क्यों ना हो, तुम उसको कुछ ना बताना। यह सब सुनकर शिव समझ गया कि यह मिशन जैसा वह समझ रहा है उतना भी आसान नहीं है, पर उसने राहुल की ओर देखते हुए कहा, ठीक है। राहुल ने फिर एक फॉर्म लाए और उस पर उन्होंने शिव को साइन करने को कहा। शिव ने कहा, यह क्या है? तो राहुल ने कहा, यह तुम खुद अर्थ द्वारा पर जा रहे हो और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी और यहाँ पर तुम्हें एक चिप मिल चुकी है, ऐसा लिखो। यह सुनकर शिव उन्हें चौंकते हुए पूछा, चिप पर वह तो पहले से ही है, तो ऐसा लिखते ही क्या जरूरत है? तो राहुल ने समझाते हुए कहा है,
किसी को यहाँ से जाते वक्त जो चिप मिलती है वह एक मामूली चिप होती है, उसमें सिर्फ थोड़ी पावर ही होती है जिससे वह खुद का बचाव कर सके। वह भी वहां पर जाकर ट्रेन होके और खुद अपनी पावर बढ़ाते हैं और अपनी चिप की पावर बढ़ाते हैं। यह सुनकर शिव ने हाँ में सर हिलाया। फिर उसने पूछा, पर जब मैं जाऊंगा तो माँ से मैं क्या कहूंगा? तो इस पर राहुल ने कहा, कह दो तुम 2 दिन के लिए अपने दोस्त के घर पर स्कूल प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो। तो शिव ने कहा, और उन्होंने मेरे फ्रेंड को फोन देने को कहा और बात करने को कहा, तो मैं क्या करूं? इस पर राहुल ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, सिर्फ फोन करो और कह दो और कहना कि दोस्त को फोन दे, तुम मुझे दे देना। ऐसा कहकर उन्होंने ड्रॉर से एक मोबाइल निकला और शिव को दे दिया। शिव ने अपनी माँ को कॉल लगाया और जैसा राहुल ने कहा था वैसा ही कह दिया। तब शिव की माँ ने उसके दोस्त से बात करने को कहा तो उसने राहुल को फोन दे दिया। तब राहुल ने उस मोबाइल का एक फंक्शन तुरंत ऑन करके बात करने लगा, पर जब वह बात कर रहा था तो उसकी आवाज तो नॉर्मल लग रही थी। शिव की माँ को ऐसा लगा कि कोई 18 साल का लड़का बात कर रहा है। फिर थोड़ी देर बात करके वह मान गई और फोन रख दिया। शिव ने कहा, अब तो मुझे मेरी पावर और इसको कैसे उसे करते हैं वह बता दो। इस पर राहुल ने कहा, मैं तुम्हारी चिप को एक्टिव कर देता हूं, लेकिन अभी इसको कैसे यूज करते हैं और इसकी पावर के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, वरना तुम वहां गलती से भी इसका इस्तेमाल कर लोगे तो सबको पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। इसलिए मैं सिर्फ चिप को एक्टिव करूंगा, इसका यूज तुम वहां जाओगे तो ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें सिखा दिया जाएगा। शिव को राहुल की बात सही लगी और फिर उसने ठीक है कह दिया। तो राहुल ने आगे कहा, तो चलो आज तुम्हारी चिप को मैं एक्टिव कर देता हूँ। ऐसा कहे कि वह केबिन के बाहर जाने लगे और शिव उनके पीछे पीछे वह अपनी केबिन के बाहर जाकर जहाँ पूरे कंपनी के पानी का सप्लाई था उस ओर जाने लगे। यह देखकर शिव थोड़ा हैरान हो गया और पूछने लगा, हम कहाँ जा रहे हैं? तो राहुल बोले, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। वह लोग वहां पर जाकर एक छोटे केबिन के अंदर जाने लगे। वहां एक आदमी खड़ा था, उसने राहुल को देखकर ग्रीड किया। फिर वे लोग उस केबिन में चले गए। शिव ने देखा वहां एक लिफ्ट थी, वह उसके अंदर चले गए। उसने देखा लिफ्ट में सिर्फ 3 बटन थे। राहुल ने सबसे नीचे का बटन दबाया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। शिव को लगा शायद हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन जब थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला तो वह एक बड़ी लैब के अंदर थे। वहां तकरीबन 30-40 लोग थे और उसमें से कुछ कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, कुछ लैब में केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर वे लोग बड़े से कमरे के अंदर दाखिल हुए। वहां एक बड़ा सा कंप्यूटर था और एक इंसानों को स्कैन करने वाली मशीन थी। वे लोग वहां चले गए। फिर राहुल ने उसे यह दिखाते हुए कहा, जो दूसरे प्लानेट जाता है वह पहले यहाँ से अपनी चिप सेट करवाते हैं, पर तुम्हारे पास तो पहले से ही है, पर हमें कंप्यूटर में इसकी एंट्री दिखानी होगी जिससे दूसरों को लगे कि तुमने अभी अभी चिप लगवाई है। ऐसा कहकर वह एक नई चिप लेते हैं और उसकी एंट्री कंप्यूटर में करते हैं और फिर उस चिप को वह तोड़ के कबाड़ में फेंक देते हैं और फिर शिव के हाथ को वह उस स्कैनिंग मशीन की ओर लाकर वहां पर रख देते हैं। फिर मशीन हाथ को स्कैन करके चिप की डिटेल उस नई चिप के साथ लिंक कर देती है, जिससे किसी को कोई शक ना हो। शिव यह सब गौर से देख रहा था। फिर जब सब हो गया तो राहुल ने शिव से पूछा, इस चिप का नाम क्या रखना है? यह सुनकर शिव राहुल की ओर देखने लगा तो राहुल ने कहा, हर एक चिप का नाम होता है, क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग में उसे जब तक तुम अच्छे से यूज करना ना सिखा दिया जाए तो तुम्हें कमांड देने से पहले उसे उसके नाम से बुलाना होगा, तभी वह ऑन होगी। यह सुनकर शिव सोचने लगा कि चिप का क्या नाम दिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद